भारत के इतिहास में कई बड़े साम्राज्यों का जिक्र होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत प्रभावशाली होने के बावजूद उतने मशहूर नहीं हुए। आज हम एक ऐसे ही साम्राज्य की कहानी जानेंगे जो दक्कन की जमीन पर पनपी, बहमनी सल्तनत। और इस सल्तनत की कहानी पता कहाँ से शुरू होती है? एक बेहद खूबसूरत और अनोखी कला से, बीदरी वेयर। ये सिर्फ कोई हाथ की कारीगरी नहीं थी, बल्कि ये उस साम्राज्य की सोच, उसकी कला और उसकी दौलत का जीता जागता सबूत है। ये कहानी सिर्फ इस कला तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसने ऐसी शानदार इमारतों को जन्म दिया, ऐसी वास्तुकला को जन्म दिया जो आज भी, सदियों बाद भी पूरे दक्कन की पहचान बनी हुई है। पर कमाल की बात यह है कि ये सारी खूबसूरती, ये कला, ये वास्तुकला, इन सब की जड़ें एक बहुत बड़े और शक्तिशाली विद्रोह में थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये बहमनी सल्तनत थी क्या? तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक विद्रोह ने एक क्षेत्रीय ताकत को जन्म दिया। तो देखिए, बहमनी सल्तनत दक्कन में पहला इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम था। इसकी नींव रखी गई 1347 में, जब दिल्ली सल्तनत के खिलाफ एक कामयाब बगावत हुई। इस बगावत के लीडर थे हसन गंगू, जिन्होंने बाद में अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब अपनाया। अगर इसके पूरे सफर पर एक नजर डालें तो 1347 में गुलबर्गा में इसकी शुरुआत हुई। फिर 1420 के दशक में राजधानी को बीदर ले जाया गया। 1481 में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिरकार 1527 आते आते ये साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया। लेकिन बिखरने से पहले इस सल्तनत ने एक ऐसा दौर भी देखा जिसे दक्कन का गोल्डन एज कहा जा सकता है। एक ऐसा वक्त जब ये संस्कृति, व्यापार और ताकत का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया था। और इस सुनहरे दौर के पीछे कुछ बहुत ही काबिल लोगों का हाथ था, जैसे फिरोज शाह बहमनी, जो कला और डिप्लोमेसी के बड़े संरक्षक थे। फिर आए अहमद शाह प्रथम वली, जिन्होंने राजधानी तो बीदर बदली ही, साथ ही सूफीवाद को भी खूब बढ़ावा दिया। और हाँ, एक नाम जिसे बिल्कुल नहीं भूल सकते, महमूद गवान, एक जीनियस प्रधानमंत्री जिनका रोल बहुत ही बड़ा था। महमूद गवान ने जो सुधार किए वो कमाल के थे। उन्होंने पूरे साम्राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए 8 प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें तरफ कहा जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बीदर में एक शानदार मदरसा मतलब एक यूनिवर्सिटी बनवाई, जो उस दौर में इल्म का मतलब ज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर था। उस जमाने में ये सल्तनत कितनी तरक्की पर थी, इसका अंदाजा एक पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक की बातों से लगाया जा सकता है। उन्होंने लिखा था कि बीदर शहर एक शानदार जगह है और वहां कई कुशल कारीगर हैं। सोचिए, बाहर से आने वाले लोग भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। मगर जैसा कि अक्सर बड़े साम्राज्यों के साथ होता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी अंदर ही अंदर दरारें भी पड़ने लगती हैं। एक ऐसी दुश्मनी जो इस सल्तनत को अंदर से खोखला कर रही थी। ये दरार थी 2 ग्रुप्स के बीच। एक तरफ थे दक्कनी, यानी वो लोग जो या तो पुराने मुस्लिम सेटलर्स के वंशज थे, या फिर यहीं के लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो खुद को सत्ता का असली हकदार मानते थे। और दूसरी तरफ थे अफाकी, यानी बाहर से आए लोग, पर्शिया, तुर्की, सेंट्रल एशिया से। ये लोग अक्सर ऊंचे पदों पर होते थे, जिससे दक्कनियों में बहुत नाराजगी थी। और इसी आपसी जलन और गुटबाजी का नतीजा बहुत भयानक निकला। साल था 1481, और इसी पॉलिटिक्स की वजह से सबसे काबिल प्रधानमंत्री महमूद गवान को फांसी दे दी गई। बस यही वो मोड़ था जिसने सल्तनत की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। सेंट्रल अथॉरिटी इसके बाद कभी भी उतनी मजबूत नहीं हो पाई। महमूद गवान की मौत के बाद सल्तनत का बिखरना बस वक्त की बात थी, और हुआ भी वही। जो एक मजबूत साम्राज्य था, वो कमजोर होकर 5 अलग अलग सल्तनतों में टूट गया। और बहमनी सल्तनत की राख से ये 5 नई सल्तनतें उभरी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, हर एक की अपनी डायनेस्टी, अपना राज। यहाँ एक नज़र में इन 5 सल्तनतों को देख सकते हैं। देखिए, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। इनमें से बीजापुर और गोलकुंडा सबसे ज्यादा समय तक टिके रहे, और इन्हीं का असर दक्कन की पॉलिटिक्स और कल्चर पर सबसे ज्यादा पड़ा। लेकिन कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। ये सल्तनतें भले ही आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं, लेकिन 1565 में इनमें से 4 एक साथ आईं। क्यों? अपने कॉमन दुश्मन विजयनगर साम्राज्य को हराने के लिए। और तालीकोटा की लड़ाई में उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। मतलब टूटने के बाद भी इनकी ताकत कम नहीं हुई थी। तो साम्राज्य तो खत्म हो गए, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं होती।
उनकी विरासत, उनकी छाप आज भी दक्कन की जमीन पर मौजूद है। एक ऐसी विरासत जिसे पत्थरों में तराशा गया है और जो आज भी जिंदा है। याद है हमने बीदरीवेयर से बात शुरू की थी? ये उसी विरासत का एक चमकता हुआ हिस्सा है। जिंक और कॉपर के काले अलॉय पर चांदी और सोने की यह खूबसूरत कारीगरी बीदर में शुरू हुई और आज भी दुनिया भर में इसकी धूम है। फिर बात करते हैं इनकी वास्तुकला की। गुलबर्गा और बीदर के बड़े बड़े किले हों या फिर महमूद गवान का वो शानदार मदरसा, इन सब में एक खास इंडो पर्शियन स्टाइल देखने को मिलता है जो इनकी अपनी पहचान थी। और जो सल्तनतें इनके बाद आईं, उन्होंने इस विरासत को और भी आगे बढ़ाया। इसका सबसे बड़ा सबूत है बीजापुर का गोल गुंबज। क्या आप जानते हैं, इसका जो डोम है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डोम है। और फिर आता है वो मॉन्यूमेंट जिसे शायद पूरा देश जानता है, चार मीनार। हैदराबाद की यह पहचान 1591 में गोलकुंडा सल्तनत ने बनवाई थी, जो खुद बहमनी सल्तनत की ही एक देन थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बहमनी सल्तनत एक बीज की तरह थी, एक ऐसा बीज जिससे बाद में दक्कन की 5 अलग-अलग सल्तनतों की खूबसूरत और रंग-बिरंगी संस्कृति के फूल खिले। इन्होंने इस पूरे इलाके की कला और पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। अगर साम्राज्य तो आते जाते रहते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी बनाई कला, उनकी संस्कृति जिंदा रहती है, तो फिर एक विरासत का असली मतलब क्या है? क्या वो सल्तनत है या फिर उसकी कला,